हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयश्री क्लासेस विद पवन सर। कैसे आप सभी? बहुत दिन बाद विजिट हुई आज आपसे। देखिए, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन एज यूजुअल जैसे सभी जानते हैं ख़त्म हो चुके हैं 10th बोर्ड के, और अब बात आती है सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म तो गोले बना के आए हो, आराम से हुए भी होंगे, एग्ज़ाम काफ़ी सही थे। बस थोड़ा सा एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, वो सबसे ज़्यादा ये कि CBSE NCERT पर ही चला, NCERT से भटका नहीं। पेपर NCERT बिहाव ही रहा पूरा। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टर्म का मैथ्स का। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कुछ ऑब्जेक्ट जो भी हैं उनकी शेप्स क्या है, उनके बेसिक फॉर्मूलेज क्या है। तो पहले बेसिक फॉर्मूले की आज हम बात करके चलेंगे। सबसे फर्स्ट शेप की बात करके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दिख रहा है आपको? किस शेप का होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर बनाना भी चाहे तो क्यूबॉइड इजीली आप बना सकते हैं। देखिए, क्यूबॉइड शेप मिठाई के डिब्बा कह सकते हैं, जूते के डिब्बे, ये क्यूबॉइड शेप में ही आते हैं। ठीक है, अब इनमें समझ के चलिए, ऐसा नहीं हो कि क्यूबॉइड में तीनों चीज़ डिफरेंट है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है लेंथ और ब्रेथ सेम हो, हाइट अलग हो, तो भी वो क्यूबॉइड कहलाता है। तीनों में से कुछ भी हो, ये मान लो मैंने लेंथ मान ली, ये उसकी ब्रेथ हो गई, ये उसकी हाइट हो गई, तो LBH। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले निकाला जाता है क्यूबॉइड में TSA। TSA कैसे निकालते हैं? TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को निकालने के लिए मतलब ये क्यूबॉइड पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स को पूरी तरह कवर करना। मैं इस पर कोई पेंट कर रहा हूं तो ऊपर वाले हिस्से इसके मतलब ये सारे 6 के 6 फेस को कवर करना है, तो कितना एरिया हो जाएगा वो है TSA। तो TSA का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। एक पेन ले लीजिए, बैठ जाइए, नोट करते जाइए, सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है LSA। LSA की बात करके चलो तो LSA मतलब मान के चलो एक कोई कमरा है, उसमें क्या है, पेंट करना है। पेंट करने के लिए मैंने उसकी चारों दीवारों पे पेंट करना है, छत छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, उसे हम बोलते हैं LSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। LSA में क्या है, इसका टॉप और बॉटम को हटा दो, सिर्फ 4 साइड को कवर करना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? तो फॉर्मूला बनता है 2L + B × H। इसके बाद अगर बात करके चले तो कई बार क्वेश्चन एक थोड़ा सा घुमाव देता है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक बॉक्स है जिसका ढक्कन नहीं है, विदाउट लिड, कैप नहीं है ऊपर की, तो 5 साइड बच रही हैं। इस सरफेस में एक क्यूबॉइड है जिसका ये ऊपर का टॉप नहीं है। अब बताइए क्या बनता है? तो विदाउट लिड मतलब 5 साइड की बात करके चलता हूँ। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए विदाउट लिड में, तो आप क्या करेंगे? 4 साइड का तो फॉर्मूला आपके पास है, उसे आप लगाएंगे 2L + B × H। एक साइड बची, 4 साइड हो गई, यानी बॉटम बचा, L × B कर दें। ये आपकी हो गई 5 साइड के लिए। या वो बोलता है कि छत पर चारों दीवारों पर पेंट करना है, छत पर पेंट करना है, जमीन छोड़ देनी है, तब भी 5 साइड की बात हो रही है, तो उस कंडीशन पे ये आइडेंटिटी आ जाती है। क्लियर? इसके बाद अगर बात करके चले, अगर कई कंडीशन में आता है कि एक बात बताइए, ऐसी कौन सी, मतलब कि एक स्टिक है, एक रॉड है मेरे पास, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी लेंथ की इसमें रॉड आ सकती है? तो हम बात करेंगे इसके डायगोनल की। तो अगर क्यूबॉइड के डायगोनल की बात की जाती है तो उस कंडीशन पर डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ये क्यूबॉइड का डायगोनल हो जाता है। क्लियर? इसके बाद बात करके चले कि मान लीजिए इतना बड़ा ही बॉक्स है, उसमें आपको पानी डालना है, पानी भरना है, या कुछ चीज़ से फिल करना है, पूरा कंप्लीट फिल करना है, तो अंदर की बात आ गई, तो हो गया उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात की जाए तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H। ये 5 आइडेंटिटी हो गई, आपके 5 फॉर्मूले हो गए जो क्यूबॉइड में आपके काम करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्यूबॉइड के बाद आप सेकंड की बात करके चलते हो, तो सेकंड में मैं लेता हूं इसमें क्यूब। क्यूब की शेप देखो, जैसे दिख रही है आपको, क्यूब मतलब क्यूब एक लुक लाइक ऐसा जैसे लूडो खेलते तो डाइस,
सारी साइड बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल कंप्लीट चारों किसी भी डायमेंशन को देख लो उसकी बिल्कुल बराबर बैठेगी। क्यूबॉइड भी इजीली बनाया जा सकता है। ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब क्यूबॉइड में इसमें सारी साइड सेम है तो ऑब्वियसली मैं उसको साइड का ही नाम दूंगा, तो उसे साइड ले लीजिए या साइड की जगह कुछ सिंबल ले लीजिए, ए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यूबॉइड में सबसे पहले बात करके चलते हैं टीएसए की। टीएसए जैसे मैंने बताया पूरा कंप्लीट कवर करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब मैं इसके एक एरिया निकाल देता हूं, एक फेस निकाल लेता हूं, तो साइड इंटू साइड, तो साइड स्क्वायर का मतलब हो गया एक फेस निकाल लिया। टोटल कितने फेस होते हैं 6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर इसका टीएसए हो गया, ठीक है। एलएसए की बात करके चलते हैं। एलएसए में 4 साइड लेनी पड़ती है, तो सिंपल 4 इंटू साइड स्क्वायर, भाई साइड स्क्वायर मतलब एक साइड निकाल लो, 4 साइड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक मैंने अभी जो आपको जस्ट बताया कि विदाउट लिड आ जाए, मान लो ढक्कन ही नहीं है उस पर, इस कंडीशन पर आ जाए, तो उस कंडीशन पर क्या करेंगे 5 साइड का निकालेंगे, यानी कि 5 इंटू साइड स्क्वायर, 5 इंटू साइड स्क्वायर विदाउट लिड कंडीशन में, ये हो गया। अब इसकी बात करें, इसका डायगोनल की बात करें, डायगोनल की अगर बात करके चलें तो डायगोनल में √3 इंटू साइड हो जाता है डायगोनल इसका। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करके चलें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। क्यूब के बाद थर्ड शेप की अगर मैं बात करके चलूं तो थर्ड शेप में मैं आपको लूंगा सिलेंडर। सिलेंडर शेप जैसे ही दिख रही है आपको, सिलेंडर बनाना भी कोई टफ काम नहीं है। मुझे कौन सा उसका हैंडल बनाना था, मुझे तो बस 20 की चीज़ लेनी है, ठीक है ना। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंडर में सबसे पहले एक चीज़ को दिमाग में रखिए, देखिए सिलेंड्रिकल शेप में बेस या टॉप दोनों देखो तो एक सर्कल होता है, तो पहले थोड़ा सर्कल को फोकस करते हैं। सर्कल ये आया, ओके। किसी भी सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, उसकी एक रेडियस होती है, रेडियस ये आर होती है। रेडियस को जस्ट डबल कर दूं तो वो डायमीटर कहलाता है डी। सिंपल सी बात है, रेडियस निकालने के लिए क्या करो, डायमीटर को हाफ कर दो, d/2, ठीक। और अगर डायमीटर निकालने की बात आ जाए तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए सर्कल है तो सर्कल के बारे में थोड़ा जानकारी जरूरी है। अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस। इस तरह का सर्कल है तो इसकी बाउंड्री मेजर करूं तो कितना होगा, तो वो उसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो सरकमफ्रेंस की बात करके चलो तो 2πr, पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, पाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो 22/7 और अदरवाइज 3.14 डिवाइड करके यही आता है, वैसे भी अलग कोई याद रखने वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। सरकमफ्रेंस 2πr। एरिया, ये कितना एरिया कवर करता है, ये इस बोर्ड पे मैंने सर्कल बनाया हुआ तो ये कुछ एरिया कवर कर रहा है, तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है। एरिया की बात की जाए तो एरिया हो जाता है πr², ठीक है। तो यहां देखा जाए तो यहां से सेंटर से इसकी रेडियस हो जाएगी और ये टॉप से मैक्सिमम इसकी ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सिलेंडर पर। सर्कल से थोड़ा बाहर निकल आते हैं, सर्कल को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम दोनों मेरे सर्कल ही हैं, ठीक है। सर्कुलर शेप है तो सर्कल के बारे में ज़रूरी है। इधर बात करते हैं टीएसए। टीएसए का मतलब बेटा हो गया कि टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। अब फॉर्मूला याद नहीं रहे तो याद करने का तरीका समझिए। ये भी सिलेंड्रिकल शेप ही है, तो ऐसे कर्व को ले लें, उसे हम कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए बोलते हैं। सीएसए का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। 2πr तो सरकमफ्रेंस हो गई, और h हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे का निकल आएगा, तो 2πrh इसका सीएसए हो गया, ठीक है। अब टीएसए की बात करता हूं, तो सरकमफ्रेंस तो मुझे लेनी ही है। ऊपर टॉप का ढक्कन यानी πr² और एक बॉटम का ढक्कन यानी πr², दो बार πr² जोड़ लीजिए, यानी कि 2πrh, एक टॉप और एक बॉटम πr² और πr², कितना हो जाएगा 2πrh 2πr² हो गया। कॉमन निकाल लीजिए 2πr को, h+r अंदर बचेगा, यानी कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करें तो ये कर लीजिए 2πr h+r, और भूल जाओ तो इस तरह निकाल लेना। सीएसए ये हो गया, सीएसए हो गया, टीएसए हो गया। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक सिलेंडर है, पानी की टंकी है गोल वाली, ढक्कन नहीं है, ऊपर का ढक्कन नहीं है, वही विदाउट लिड वाली कंडीशन, तो क्या लगाएं हम, तो उसमें सीधी सी बात है, अगर विदाउट लिड हो
तो सिंपल सी बात है, सी एस से तो मुझे निकालना है 2 पाई आर एच, बॉटम का डेप्थ तो है यानी कि पाई आर स्क्वायर है, कॉमन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा पाई आर, कॉमन ले लूंगा तो 2h प्लस आर। ये आपका आ गया विदाउट लिड की कंडीशन में। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम की बात करके चलो तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। क्लियर एवरीवन, सिलेंडर की सारी चीजें समझ में आई, और सिलेंडर के रिलेटेड अगर मैंने देखा तो सर्कल को भी क्लियर कर दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिलेंडर के बाद बात करके चलते हैं अब हम होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर मतलब समझिए खोखला सिलेंडर, ये उसके बाहर की लेयर होगी, अंदर की बात करें तो कुछ ऐसी ही अंदर होगी, इसको बाय डॉट डॉट रिप्रेजेंट करके मैं दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप की अंदर की लेयर होगी, ये होलो सिलेंडर हो गया। होलो सिलेंडर में बात की जाए तो देखो बेटा, उसकी अंदर की रेडियस कुछ होगी, बाहर की रेडियस कुछ होगी। अंदर की रेडियस को मैंने मान लीजिए स्मॉल आर मान लिया, बाहर की रेडियस को मैंने मान लीजिए कैपिटल आर मान लिया। बाहर की बड़ी रेडियस होगी, हाइट तो चाहे कुछ भी हो एच ही रहेगी। ठीक है, होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर में सबसे पहले बात करके चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। होलो सिलेंडर मैं समझाऊं आपको, अगर नहीं समझ में आया हो तो, जैसे कांच का एक ग्लास लेना, कांच का ग्लास क्या है, मोटा होता है, थिकनेस होती है उसमें, कांच बहुत मोटा होता है, वो एक होलो सिलेंडर का बिहेव करता है। अंदर से देखो सरफेस कम होगा, बाहर से देखो सरफेस ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो मोटाई होगी वो रेडियस को बढ़ा रही होती है। ठीक है, चलिए होलो सिलेंडर में सबसे पहले बात करके चलते हैं टीएसए की। टीएसए क्या होता है, 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है होलो सिलेंडर का। ठीक है, इसी के बाद बात करके चलते हैं मैं सीएसए की। होलो सिलेंडर में सीएसए क्या लग जाता है, 2 पाई एच आर प्लस आर। एंड वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम हो जाता है इसका पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट की अगर बात करके चले तो नेक्स्ट फिगर है आपका कोन। कोन तो देखा होगा, जोगर वाली टोपी भी कोन होती है, आइसक्रीम का कप में भी कोन होता है। तो कोन का फिगर में अगर बात करके चलूँ तो कोन इस टाइप का हो गया, नीचे का वही एक सर्कुलर शेप होती है। सर्कल के सारे फॉर्मूले मैंने सिलेंडर में बता ही दिए हैं आपको। यहाँ बात करके चलते हैं तो बेटा ये इसकी रेडियस हो जाएगी, पर वर्टिकल को मैं हाइट बोलूँगा, और जो तिरछी ऊंचाई है उसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, और डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तीनों को मिला देते हैं, बेचारे थोड़े से उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझो कि अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग है, मान लो दिया नहीं है कि स्लैंट हाइट नहीं दी, या हाइट नहीं दी, या रेडियस नहीं दी, तो उस कंडीशन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस इसमें से कुछ भी गायब है तो निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बिहाफ पर आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस के बिहाफ पर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो आप इसे निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर अगर निकालना हो तो सिंपल सी बात है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर आर स्क्वायर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीनों पाइथागोरस से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करके चलते हैं सबसे पहले टीएसए। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करूंगा, कोन के ऊपर का पूरा कैप जो पूरा और नीचे का बेस, ये सब कुछ जोड़ दूं तो टीएसए कहलाएगा। ऊपर का पाई आर एल और नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो टीएसए हो जाएगा पाई आर एल, ये ऊपर का हो गया, नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर कॉमन आ जाएगा तो एल प्लस आर आपका टीएसए का ये फॉर्मूला निकला है। टीएसए के बाद बात करके चले सीएसए की। सीएसए यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो बेटा क्लियर है, ये रहा पाई आर एल, क्लियर। और इसके बाद बात करके चले वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का 1/3 होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट बात करके चलते हैं स्पेयर। स्पेयर क्या होता है? एक बॉल, फुटबॉल, सर्कल, मतलब गोले को स्पेयर बोलते हैं, सीधी सीधी बात समझो। अब ये 2 डायमेंशनल शेप है, आप समझ सकते हो, गोला तो और सर्कल एक जैसे ही दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। अब देखिए स्पेयर में CS से TS से क्या कह सकते हैं, इस बेचारे को कवर करोगे तो शुरुआत से लेके एंड तक एक ही जगह खत्म हो जाएगा, तो इसका तो सिर्फ सीधे सीधे TS ही बोला जा सकता है, या मैं इसे सरफेस एरिया ही कहूँगा, और कुछ नहीं होता इसमें, ना TS होता है ना CS होता है, सिर्फ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया होता है इसका πr², 4πr² सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करके चलूँ तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3πr³। स्पेयर के बाद अगर मैं इसी स्पेयर में एक काम और कर दूं, अगर मैं इसको काट दूं तो हेमीस्फेयर हो गया। ये क्या हो गया? ये हो जाता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में वही रेडियस तो निकालते थे। अब देखिए यहां TSA लग जाएगा, CSC भी लग जाएगा। क्यों? नीचे का बाउल करूंगा, फिर दूसरा ऊपर से फिगर लगाऊंगा, तो जाहिर से पता जहां एंड आ जाता है तो वहां उसके बाद कुछ दूसरा। तो TSA निकालते हैं सबसे पहले, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का TSA निकालूं तो बेटा नीचे का हो जाएगा हाफ, भाई पूरा 4πr² था, यादा हो गया, यानी 2πr² प्लस ऊपर का कैप, वो भी तो सर्कुलर होगा, πr²। तो क्या निकल आया? 3πr²। ये इसका TSA हो गया। CSA की अगर बात करके अच्छा चले, CSA होगा हेमीस्फेयर का, CSA मतलब कैप छोड़ दो, सिर्फ एक देखो तो CSA होता है 2πr²। क्लियर? और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करके चलूं तो वॉल्यूम हो जाएगा, वो 4/3 था, ये आधा है, तो मतलब 2/3πr³। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हेमीस्फेयर हो गया और ये स्पेयर हो गया। क्लियर एवरीवन? एक और आ जाता है स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल मतलब ये मान के चलो ये बॉल जो है वो खोखली है, इस तरह अंदर से खोखली हिस्सा है, ये पूरा बॉल का हिस्सा है, इस तरह की शेल है कोई एक, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंटरनल रेडियस को स्मॉल r, बाहर की रेडियस को मैंने कैपिटल R मान लिया। तो कई बार इसका वॉल्यूम आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि वॉल्यूम बताओ स्फेरिकल शेल का। तो ध्यान रखिए, वॉल्यूम की बात करी जाए तो पहले तो मैं ये मान लेता हूँ ये बड़ी वाली आउटर सेल का वॉल्यूम कितना होगा। आउटर सेल का वॉल्यूम होगा 4/3πr³, और इंटरनल सेल का वॉल्यूम कितना होगा भाई 4/3π मैंने दोनों को अलग अलग से डिनोट किया। कॉमन निकाल लीजिए, 4/3π कॉमन आ जाएगा, r³ - r³, ये आपका आ जाएगा शेल का वॉल्यूम। क्लियर? चलिए, होप सो आज आपको स्टार्ट किया था मैंने ये सरफेस एरिया वॉल्यूम, जिसमें जितने फिगर थे मैक्सिमम 2 फिगर में की मैंने फॉर्मूले आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन आपको इस पर कराया जाएगा। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं कराने के लिए कराएंगे। अगर कोई क्वेरीज हो इसके अलावा भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।